हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास में हमने इकोसिस्टम और उसके कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था। इकोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन, देन व्हाट इज इकोसिस्टम एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम वी हैव डिस्कस्ड। आज हम बहुत ही अच्छा, इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। सबने पढ़ा है फूड चेन क्या होता है। एक चेन होता है, एक्चुअली एक फीडिंग रिलेशनशिप है। एक इकोसिस्टम में हमने बोला था बायोटिक फैक्टर और ए बायोटिक फैक्टर होते हैं। बायोटिक फैक्टर इज़ योर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एक इकोलॉजी में हम इकोसिस्टम की स्टडी करते हैं, उसमें ऑर्गेनिज्म के साथ और उन ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ हम स्टडी करते हैं। यहाँ पर बेसिकली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म किस तरह से इंटर रिलेटेड होते हैं, कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए, बेसिकली वो हम स्टडी करने वाले हैं फूड चेन में। तो एक चेन बनती है जहाँ पर कि एनर्जी का फ्लो होता है, एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो देखा जाता है, वो सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो फूड चेन बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अ फीडिंग रिलेशनशिप as well as interaction between organism and ecosystem। तो एक इकोसिस्टम में जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं वो कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं फॉर देयर फूड, फॉर गेटिंग एनर्जी, उसको हम स्टडी कर रहे हैं। जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं, है ना, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि जो अपने बायोटिक फैक्टर्स होते हैं उसमें हमने प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, इनके बारे में हमने चर्चा करी थी। प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो फूड प्रोड्यूस करते हैं, लाइक आर ग्रीन प्लांट्स। जो पादप होते हैं वो सनलाइट को लेते हैं और उसे फिर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए इनको प्रोड्यूसर्स, कन्वर्टर्स या ट्रांसड्यूसर्स कहा जाता है। फिर आता है प्राइमरी कंज्यूमर, जो कि डायरेक्टली प्रोड्यूसर से अपना फूड लेते हैं और दे आर बेसिकली हर्बीवोर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि हर्बीवोर्स को खाएंगे, इनको प्राइमरी कार्निवोर्स भी कहते हैं। फिर आता है टर्शरी कंज्यूमर्स, ये सेकेंडरी कार्निवोर्स होते हैं, टॉप कंज्यूमर्स भी इनको कहीं कहीं कहा जाता है। फूड चेन जो होती है वो 3 और 4 लेवल तक ही होती है, क्योंकि उसके बाद एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए बचती नहीं है। ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं अभी। तो सबसे फर्स्ट जो है आपका प्रोड्यूसर्स, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। जो लेवल्स डिवाइड किए हैं जहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है उनको बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल या पोष स्तर, ठीक है, जहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। तो जो फर्स्ट है उसको हमने बोला T1 और यहाँ पर आते हैं प्रोड्यूसर्स, करेक्ट। नाउ सेकेंड इज, तो फर्स्ट को बोल देंगे प्राथमिक पोष स्तर, सेकेंड को बोल देंगे द्वितीयक पोष स्तर। ये होता है आपका T2, ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2, यहाँ आएंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स। फिर थर्ड वाला जो होता है T3, यहाँ पर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। फिर फोर्थ होता है आपका T4, जहाँ आते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स। ऐसे ही इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम पिरामिड्स पढ़ेंगे तब हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं ये सब। तो इस तरह से ये एक पिरामिड शेप में बनाया जाता है डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स को। तो ये है सबसे नीचे जो होता है बेस पर, ये है आपका T1, देन T2, देन T3 एंड T4। तो एनर्जी जो ट्रांसफ़र होता है वो बेसिकली T1 से T2 पे जाएगा, देन T2 से T3 पे जाएगा, T3 से T4 पे जाएगा एंड सो ऑन। हो सकता है T5 तक जा रहा हो, T6 तक जा रहा हो। तो इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एनर्जी फ्लो जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। इंपॉर्टेंट है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर पे एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई फिर वापस से प्राइमरी कंज्यूमर से प्रोड्यूसर पे चला जाए, या सेकेंडरी पे एक बार आ गई तो वापस से प्राइमरी पे चली जाए, ऐसा नहीं होगा। एनर्जी ट्रांसफ़र हमेशा ऐसे ही होगा, यूनिडायरेक्शनल होता है। प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। तो ये एक फीडिंग रिलेशनशिप है। एनर्जी ट्रांसफ़र जो होता है वो यूनी डायरेक्शनल एनर्जी फ्लो होता है, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स के बीच में एनर्जी का फ्लो होता है। अब हम टाइप्स की बात करें, फूड चेन जो होती है वो 3 टाइप्स का होता है, GFC, PFC एंड DFC। GFC तो फूड चेन है,
G means grazing, grazing food chain. P is parasitic food chain and D is detritus food chain. ठीक है, तो 3 तरह का फूड चेन देखने को मिलता है। GFC ग्रेजिंग फूड चेन, PFC पैरासाइटिक फूड चेन एंड थर्ड इज डिट्राइटस फूड चेन। तो हम इन तीनों को एक बार अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है हमारा ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन क्यों बोला इसे ग्रेजिंग फूड चेन? क्योंकि यहाँ पर जो स्टार्टिंग होगी वो प्लांट्स से होगी। प्लांट्स को खाएंगे हर्बीवोर्स और हर्बीवोर्स को के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे कार्निवोर्स। ठीक है, प्लांट से, ग्रीन प्लांट से स्टार्टिंग होगी फूड चेन की। हरे पादप, इनके ऊपर शाकाहारी, फिर इनके ऊपर मांसाहारी। इस तरह की फूड चेन को हम ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं या इसे प्रीडेटरी फूड चेन भी कहा जाता है। प्रीडेटरी फूड चेन भी इसको कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम देख लें। होता क्या है, यहाँ पर स्मॉल से स्टार्ट होता है और बिग ऑर्गेनिज्म तक जाता है। तो यहाँ आप लिख सकते हो स्मॉल टू बिग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो कैसे मूवमेंट होता है, स्मॉल टू बिग ऑर्गेनिज्म। अब आप एग्जाम्पल देख लो। लाइक हम बात करें एक्वाटिक इकोसिस्टम की, जलीय एक्वाटिक इकोसिस्टम, जलीय पारितंत्र की हम बात करें तो यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि जो एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है उसमें प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो होते हैं यहाँ पर प्रोड्यूसर का काम करते हैं। फाइटोप्लैंक्टॉन्स के ऊपर फीड करते हैं ज़ूप्लैंक्टॉन्स। ठीक है, पादप प्लवक और जंतु प्लवक, है ना। फिर उसके ऊपर आते हैं स्मॉल फिशेस और स्मॉल फिशेस के ऊपर लार्ज फिशेस। क्लियर है? ये है आपके पादप प्लवक, ज़ूप्लैंक्टॉन्स, जंतु प्लवक। स्मॉल फिशेस आप लिख सकते हो छोटी मछलियां, और लार्ज फिशेस होती हैं आपकी बड़ी मछली। अगर ट्रॉफिक लेवल की बात करें तो दिस वन इज योर T1, ट्रॉफिक लेवल 1 फाइटोप्लैंक्टॉन्स, T2, T3, T4। आप बोल सकते हो कि ये है आपके प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। क्लियर है? तो ये है हमारा एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो होते हैं वो आपके प्रोड्यूसर्स या ट्रॉपिक लेवल 1 बनाते हैं। ज़ूप्लैंक्टॉन्स जो होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, ट्रॉपिक लेवल 2 बनाते हैं। यानी फाइटोप्लैंक्टॉन्स को ज़ूप्लैंक्टॉन्स फीड करेंगे।
ये इनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। यानी एनर्जी ट्रांसफ़र जो होता है वो यहाँ से यहाँ होता है, फिर यहाँ से यहाँ होता है और यहाँ से यहाँ होता है। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन, स्मॉल फिशेस एंड लार्ज फिशेस, ऐसा होता है एक्वाटिक इकोसिस्टम में। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब अगर हम बात करें ग्रासलैंड की, तो ग्रासलैंड्स में क्या होता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्या होगा, स्टार्ट जो होगा वो ग्रासेस से होगा। तो आपके जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो ग्रासेस हैं या ट्रीज आप बोल सकते हो, ग्रासेस बेसिकली। ग्रासेस के ऊपर फीड करेंगे रैबिट, रैबिट को फॉक्स खाएगा एंड टॉप कंज्यूमर इज लायन। ठीक है, आप लिख सकते हो ये प्रोड्यूसर्स हैं T1, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है एंड ये टॉप कंज्यूमर है। ऐसा होता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। क्लियर है? तो ये था हमारा ग्रेजिंग फूड चेन, जो कि स्मॉल ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होता है और बिग ऑर्गेनिज्म पे ख़त्म होता है। अब एक बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं वो 4 से 5 या कभी कभी 6, बस इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ये भी समझ लीजिए आप लोग कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि लिंडमैन एक साइंटिस्ट थे। लिंडमैन ने 10% लॉ ऑफ एनर्जी दिया था, 10% लॉ ऑफ लिंडमैन, लिंडमैन ने दिया था 10% लॉ ऑफ एनर्जी, है ना। इसमें क्या कहा इन्होंने कि जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जाते हैं, लाइक हमने जो अभी डायग्राम बनाया था कुछ ऐसा, T1, T2, T3 एंड T4। लिंडमैन ने क्या कहा कि जब हम T1 से T2 की तरफ जाते हैं, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर की तरफ जाने पर सिर्फ 10% एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है, बाकी की बची हुई 90% एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज़ कर दी जाती है। कुछ तो जो होती है वो रेस्पिरेशन में और मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ प्लांट्स इसमें काम आ जाती है, कुछ एक्सक्रीशन में चली जाती है जैसे और ट्रैफिक लेवल पे जाओगे आप, और कुछ जो है वो एनवायरनमेंट में ऐसे ही हीट की फॉर्म में रिलीज़ कर दी जाती है। तो बेसिकली हमें ध्यान क्या रखना है कि हर एक ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है वो 10% ही होती है, इसलिए इसको 10% लॉ बोला। यानी कि T1 से T2 पे भी 10% जाएगी, T2 से T3 पे 10% जाएगा, ये भी 10% जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो आप सपोज़ करो ये 100% है तो यहाँ पर 10% हो जाएगा, यहाँ पे 1% हो जाएगा और यहाँ पर 0.1% रह जाएगा। ठीक है, यानी ये 100% है, इसका 10% यहाँ पर, इसका 10% यहाँ पर और इसका 10% यहाँ पर। इसलिए बोलते हैं कि इसके बाद फिर बहुत ऊपर तक जाने पर तो ट्रॉफिक एनर्जी बचती ही नहीं है, तो ट्रांसफ़र कैसे होगा। इसलिए कहते हैं कि बेसिकली 4 और 5 जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं वहीं पे फूड चेन फिनिश हो जाती है। तो ये था 10% लॉ ऑफ लिंडमैन। तो ग्रेजिंग फूड चेन सबको समझ में आया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैरासाइटिक फूड चेन, परजीवी। क्या होते हैं पैरासाइट? परजीवी। सेकेंड इज योर PFC, पैरासाइटिक फूड चेन। पैरासाइटिक फूड चेन क्या होते हैं? पैरासाइट क्या होते हैं? जो कि अपने फूड और शेल्टर के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, उनके ऊपर रहते हैं और कुछ हद तक उनको किल नहीं करते हैं, नुकसान तो पहुंचाते हैं लेकिन उन्हें किल नहीं करते हैं क्योंकि वो सर्वाइवल उनका उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो पैरासाइट जो होते हैं ये होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। होस्ट जो होता है इनका एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, है ना। तो पैरासाइटिक फूड चेन की अगर हम बात करें तो कुछ हमें ऐसा देखने को मिलता है कि ऐसा ना बना के
चेन फॉर्म में दिखाएंगे, क्योंकि हम चेन पढ़ रहे हैं ना। पिरामिड जब बनाएंगे तो हम पिरामिडिकल बनाएंगे, अभी हम चेन पढ़ रहे हैं। तो सपोज करो एक ट्री है, इस ट्री के ऊपर बहुत सारे बर्ड्स सरवाइव करते हैं और इन बर्ड्स के ऊपर बहुत सारे पैरासाइट्स रहते हैं, फिर पैरासाइट्स के ऊपर हाइपर पैरासाइट्स रहते हैं। तो कुछ इस तरह का फूड चेन बनता है, ठीक है। तो बहुत सारे निमेटोड्स हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, है ना, ये बहुत सारे पैरासाइट्स फॉर्म में मिलते हैं। तो होस्ट जो है उनका प्लांट्स और एनिमल्स कुछ भी हो सकता है। पैरासाइट्स दो तरह के होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स और एंडोपैरासाइट। एक्टो मीन्स होता है बाहर और एंडो मीन्स होता है अंदर। तो अगर बाहर की तरफ मिल रहा है, होस्ट की बाहर सरफेस पे प्रेजेंट है तो एक्टोपैरासाइट, और उसकी बॉडी के अंदर होता है तो उसको बोलते हैं एंडोपैरासाइट। तो ये है पैरासाइटिक फूड चेन, परजीवी खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला, ठीक है। तो पैरासाइट्स जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं एक ट्रॉफिक लेवल में, इसलिए इसको बोलते हैं पैरासाइटिक फूड चेन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दैट इज योर डिट्राइटस फूड चेन। आप देखो, जो आपकी ग्रेजिंग फूड चेन है और जो आपका पैरासाइटिक फूड चेन है, फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों में जो सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज योर सन। इन दोनों में जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है सन। सन से ही एनर्जी मिल रही है ना। प्लांट्स वगैरह प्रोड्यूसर्स जो हैं वो सब सन से ही एनर्जी ले रहे हैं। तो ये जो पीएफसी और जीएफसी है, इनमें सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। थर्ड आ जाते हैं हम डिट्राइटस फूड चेन। डिट्राइटस फूड चेन, डिकम्पोजर्स की चर्चा हमने करी थी। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं कि वो हर एक ट्रॉफिक लेवल से जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल निकल रहा है या फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस निकलता है, माइक्रो कंज्यूमर्स या सेप्रोट्रॉफ्स, या फिर हमने डिकम्पोजर्स की चर्चा करी थी, वो क्या करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको सिंपलर कंपाउंड में चेंज कर देते हैं और सॉइल में इनऑर्गेनिक मटेरियल देते हैं और फिर वापस से उनकी रिसाइकलिंग होके वो प्लांट्स में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये डिट्राइटस फूड चेन उसी के बेसिस पर है। यहाँ क्या होता है बेसिकली कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिकम्पोजर क्या करते हैं, सिंपलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं, है ना। हमने पढ़ा था ये पहले भी कि डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, कुछ एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं। और डिकम्पोजर्स की एग्जाम्पल मैंने बताया था, बैक्टीरिया, फंजाई, है ना, ये है डिकम्पोजर्स। ये डिकम्पोजर्स क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं उनका ब्रेक डाउन कर देते हैं एंजाइम सिक्रीशन करके, और उनमें से कुछ मटेरियल जो उनकी एब्जॉर्ब करने लायक होता है उसको तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाकी का जो है वो एनवायरनमेंट में ही चला जाता है वापस से। तो ये है सिंपलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड या इसको बोलते हैं डिट्रिटस, लिटर या डिट्रिटस बोलते हैं। अब इस डिट्रिटस को डिट्रीवोर्स खाएंगे, जो बेसिकली लाइक आपके अर्थ फॉर्म्स होते हैं, मिलिपेट्स वगैरह होते हैं। तो हम फूड चेन स्टार्ट करें तो डिट्रिटस जो बना है डिकम्पोजिशन के बाद, इसको सपोज करो अर्थवॉर्म ने खाया, अर्थवॉर्म इस पे फीड कर रहा है या मिलिपेट वगैरह इस पे फीड कर रहे हैं। अर्थवॉर्म्स को फ्रॉग ने खाया, है ना, फ्रॉग को स्नेक ने खाया और स्नेक को ईगल ने खा लिया सपोज, ठीक है। तो ये एक फूड चेन बन गया। ये है डिट्रिटस फूड चेन, जो डिट्रिटस मटेरियल से स्टार्ट होता है। और इसका स्टार्टिंग कैसे होती है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे रिलीज होते हैं, उनको डिकम्पोजर्स जो हैं तोड़ते हैं सिंपलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या डिट्रिटस में, और ये डिट्रिटस अर्थवॉर्म के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं। फिर फ्रॉग इनको खाएगा, स्नेक खाएगा, ईगल खाएगा, और इस तरह से ये एक फूड चेन बन जाती है। तो ये था आपका डिट्रिटस फूड चेन।
ये यहाँ पर जो डिट्रिटस फूड चेन है ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में एनर्जी का बेस्ट सोर्स है, बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जो आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम था, स्थलीय पारितंत्र, उसमें जो बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है आपका डिट्रिटस फूड चेन, ठीक है। और आपके जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है उसमें होता है ग्रेजिंग वाला। एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज ग्रेजिंग फूड चेन, और टेरेस्ट्रियल में होता है डिट्रिटस फूड चेन। तो दिस इज ऑल अबाउट फूड चेन एंड टाइप्स ऑफ फूड चेन। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें कि फूड चेन का सिग्निफिकेंस क्या है, तो फूड चेन को देख करके हम इंटर रिलेशनशिप पता लगा सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। उनकी फीडिंग जो कनेक्शन है उनके बीच में, उसको हम पता लगा सकते हैं। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जो फीडिंग कनेक्शंस हैं उनके बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। और जो एनर्जी का फ्लो होता है डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स में, एनर्जी का फ्लो या न्यूट्रिएंट का साइकिल जो एक चलता है वो हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एनर्जी फ्लो और इंटर रिलेशनशिप वो हम पता लगाते हैं फूड चेन से। एक टर्म आपने और भी सुनी होगी, फूड वेब। वेब का मतलब क्या होता है? जाल। फूड वेब भी हम इसी के साथ पढ़ लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। जब बहुत सारी फूड चेन एक साथ जुड़ जाती हैं तो उसे हम बोलते हैं फूड वेब। खाद्य जाल। खाद्य जाल क्या होता है? फूड चेन में हमने क्या देखा कि एक ऑर्गेनिज्म एक ट्रॉफिक लेवल पे है, फिर दूसरा ऑर्गेनिज्म दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे है, यानी सिमिलर ऑर्गेनिज्म। तो उसके पास एक ही चॉइस है। लाइक ग्रीन प्लांट से हम रैबिट पे गए, रैबिट से हम फॉक्स पे गए, तो फॉक्स के पास रैबिट ही एक चॉइस थी, है ना। लेकिन नेचुरली अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं होता। फूड चेन सिंगली सर्वाइव नहीं करती है, रोल प्ले नहीं करती है। बहुत सारी फूड चेन्स जो होती हैं वो इंटरकनेक्टेड होती है डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पे, और वो एक फूड वेब का फॉर्मेशन करती है। सपोज करो हमने स्टार्ट किया प्रोड्यूसर्स से, तो प्रोड्यूसर्स पे डिफरेंट बहुत सारे प्राइमरी कंज्यूमर हो सकते हैं, है ना। फिर प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर पे गए हम, और फिर टर्शरी कंज्यूमर सपोज करो हो सकता है एक ही हो कोई, ऐसा भी हो सकता है ना। तो हो सकता है ये इस पे भी डिपेंडेंट हो, है ना। तो ये एक तरह से एक खाद्य जाल का एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए इसको बोलते हैं फूड चेन, फूड वेब, ठीक है। तो ये एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं फूड वेब। एक एग्जाम्पल से हम समझें, एक फूड वेब बना लेते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सपोज करो प्रोड्यूसर्स हैं आपके ग्रीन प्लांट्स। अब ग्रीन प्लांट्स को, ये क्या है आपका T1 प्रोड्यूसर्स हैं। ये प्रोड्यूसर्स को गोट भी खा रही है ना। यहाँ पर हम T2 बनाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर। यहाँ पर इसको डियर भी खा रहा है, इसको रैबिट भी खा रहा है, हर्बीवोर्स है बेसिकली ये सब, और रैट भी खा रहा है, ठीक है। और हो सकता है इंसेक्ट्स भी इस पर डिपेंडेंट हो। ये हो गया आपका T2, ठीक है। अब हम देखें कि एक यहाँ ले लेते हैं हम फॉक्स या वॉल्फ या जेकाल, है ना। तो ये जो फॉक्स है ये गोट को भी खा सकता है, ये डियर को भी खा सकता है, ये रैबिट को भी खा सकता है, और जो रैट है इसको वाइल्ड कैट्स खा सकती हैं, ठीक है। और जो इंसेक्ट है इसको फ्रॉग खा सकता है,
ठीक है। फ्रॉग जो है रैट्स को स्नेक भी खा सकता है, और यहाँ पर ईगल हम लिख सकते हैं, स्नेक को भी ईगल उसके ऊपर फीड कर सकता है। और इधर अगर हम लायन लिख दें तो इन सब के ऊपर फीड कर सकता है लायन। तो एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बन गया, इसको हमने T1 नाम दिया, या हम इसे बोल सकते हैं प्रोड्यूसर। दिस वन इज योर प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता। इसको हम बोल सकते हैं T3 या सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता। एंड ये है आपके T4 या टर्शरी कंज्यूमर। तो ये एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बन गई, यानी कि यहाँ पर फूड चेन जैसा नहीं है, यहाँ पर ट्रॉफिक लेवल जैसे ही चेंज होगा उसके पास ऑल्टरनेटिव चॉइसेस होंगी। अगर जयकाल को या फॉक्स को गोट नहीं खाना तो उसको डियर भी वो डियर को भी खा सकता है, वो रैबिट को भी खा सकता है ना। तो यहाँ पर बहुत सारी चॉइसेस हर एक ट्रॉफिक लेवल पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को मिलती है, और इस तरह से एक इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम बोलते हैं फूड वेब। ठीक है, तो क्या रोल है फूड वेब का? फूड वेब जो होता है वो स्टेबिलिटी देता है, एक इकोसिस्टम को स्टेबिलिटी देता है। जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा फूड वेब का, उतना ज़्यादा स्टेबल इकोसिस्टम बनेगा। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा इकोसिस्टम का, उतना ही ज़्यादा स्टेबल आपका इकोसिस्टम होगा। जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फूड वेब, उतना ज़्यादा स्टेबल इकोसिस्टम। ठीक है, डिफरेंस अगर हम देखें फूड चेन और फूड वेब में, तो फूड चेन में सिंगल चेन लाइक स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पर इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर्स होती हैं। फूड चेन में एक ट्रॉफिक लेवल पे एक ही चॉइस रहती है या मल्टीपल चॉइस रहती हैं आपके पास। और एक ख़ास बात ये है कि फूड चेन में अगर एक ट्रॉफिक लेवल को हटा दिया जाए तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, अगर एक ऑर्गेनिज्म को आपने हटा दिया। क्योंकि फूड चेन में क्या था कि लाइक ग्रीन प्लांट्स हैं, तो इसके ऊपर अगर रैबिट है, रैबिट को अगर फॉक्स खा रहा है और फॉक्स को लायन खा रहा है, ये फूड चेन थी हमारी, है ना। अब इसमें से अगर मैंने एक फॉक्स को हटा दिया तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ पर आप नहीं हटा दोगे तो क्या है, बहुत सारी चॉइसेस और भी होती हैं, तो ये इतना डिस्टर्ब नहीं होता है। तो ये सारा सिग्निफिकेंस था फूड चेन और फूड वेब का डिफरेंस, एंड उसका स्ट्रक्चर, क्या क्या टाइप्स होते हैं और कैसे एग्जाम्पल्स होते हैं, वो सब हमने देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम पिरामिड्स का टाइप्स और पिरामिड्स की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। फूड चेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको ज़रूर पढ़ना है। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।